राम राम जी। तो आज की जो ब्लॉग होने वाली है, आज पूरा दिन कैसा रहा कैसा नहीं, वो लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है घर के पास। तो रात में यहीं गांव में रुक गया था अपने घर पे, क्योंकि रात हमने लाइब्रेरी में 1 बजे तक पढ़े थे। हम 4-5 बच्चे थे। दिन में पढ़ाई नहीं हो पाई थी, दिन में मैं कहीं चला गया था, तो इसलिए रात में रुक के पढ़ाई करी। देख लो जी घर का कितना बुरा हाल है, हवा चल रही है, पेड़न के पत्ता टूट रहे हैं। तो जी आप ब्लॉग जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:45 का। तो आज का ब्लॉग दिखाते हैं आपको कैसा रहता है दिन, क्या क्या करते हैं दिन में और कहाँ कहाँ जाना होता है, कैसे कोचिंग, और फिर उसके बाद फिर दौड़ मारने स्टेडियम में, और फिर उसके बाद आपका नहाना और फिर अपना लाइब्रेरी में जाना और पढ़ाई करना। उसके बाद पूरा दिन दिखाते हैं किस टाइम तक पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें एक सरकारी नौकरी के लिए। लोग तो बात बना देते हैं कि सरकारी नौकरी लेना बहुत आसान है, पढ़ना ही तो है बस। कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, क्या क्या देखना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सब है। दिखाते हैं आज की ब्लॉग में कैसे मेहनत कर रहे हैं हम, कैसे अपना शरीर तोड़ रहे हैं, और ना कहीं जाने के ना कहीं आने के। वो अलग बात है जब कोई किसी के दुख होता है या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें जाना पड़ता है तो जाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अपना घर से कोचिंग, कोचिंग से ग्राउंड, ग्राउंड से लाइब्रेरी, बस यही रूटीन रहता है अपना जीवन का, एक पढ़ने वाले बच्चे का, और इसी में लगे रहते हैं। ठीक है जी, करते हैं अपना सफ़र शुरू। निकालते हैं बाइक को कमरे में से, और वो खड़ी है अपनी धन्नो, निकाल के बाइक को रूम में से और अपना चलते हैं। भाई गांव में घर खाली पड़ा है, हम सब अब वहाँ चले गए राम पार्क कॉलोनी में, वहाँ घर बना लिया नया। गांव में सब खा लिए, चाचा ने भी वहीं बना लिया, दोनों ने। तो जी ये हो गए साका तैयार जाने के लिए कोचिंग, और अपना ताला मार दिया कमरे में और निकलते हैं यहाँ से। अब बीच में पड़ेगा चिरौड़ी गांव, तो थोड़ी सी व्लॉगिंग वहाँ करेंगे, और उसके बाद फिर कोचिंग पहुँच के आपको दिखाते हैं कैसा है कोचिंग, कहाँ जाते हैं हम कोचिंग में और किसके पास पढ़ते हैं। थोड़ा ही बहुत दिखा पाएंगे क्योंकि कोचिंग में फ़ोन अलाउ नहीं है, यूज़ नहीं करते हम, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है जी, करते हैं आगे कंटिन्यू। तो जी ये है रास्ता चिरौड़ी का, मोटरसाइकिल से कोचिंग। अपना गांव पार हो चुका है और अब चिरौड़ी गांव में एंटर करने वाले हैं। उसके बाद चिरौड़ी बाज़ार में जाके कोचिंग है अपनी, वहाँ पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको। वहाँ थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है तो फ़ोन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये रोड खाली है गांव वाला, इसलिए फ़ोन का यूज़ कर लिया। तो अब फ़ोन का यूज़ जो कोचिंग में जाके ही हो पाएगा। ठीक है जी, तो दिखाते हैं आपको आगे की प्रक्रिया क्या है। ठीक है जी, अभी कोचिंग में पहुंच चुके हैं, देख लो मेरे बालक खड़े हैं, भैया भी आने वाले हैं, और अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं क्या हिसाब किताब है क्या नहीं। तो अपना विक्की गुजर भाई है, ये पर्ची चेक करता है। राम राम भाई, क्या हाल है भाई? कोचिंग हो गया ख़त्म, अब चलते अपने घर को। गुरुजी भी बाहर जा रहे, और ये अपना भाई जा रहा खिलाड़ी। हाँ लड़की भाई पेप्स, बताओ पढ़ लिया? चल हाँ जी, जय राम जी की। मैं गाँव में ही रुकूँगा, तुझे भेजू क्या? एक लौंडा जा रहा, अरे वो जा रहा हूँ वहीं जाएगा बंथड़ाई है, अभी जो मेरी गेल बैठा है रहा। चला जी बालक चल दिए, अब घर चलते हैं। ठीक है, ग्राउंड में जाना अब तो। लो जी, तो पहुंच गए स्टेडियम पे, दरगाह स्टेडियम, और यहाँ चल रहा मैच। ये गांव के इनकी एक दुकान है, इसके सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, और अब चलते हैं अंदर और अपना दौड़ के चक्कर मारते 4-5 चक्कर, उसके बाद जाएंगे घर और करेंगे आगे की शुरुआत दौड़ मार के। मिलते हैं आपसे, ठीक है जी। और इसमें मैच चल रहा ग्राउंड में, आज टीम आई हुई है। ठीक है जी, तो जी फाइनली दौड़ हो गई ख़त्म, हालत हो गई ख़राब, देख सकते हो। धूप हो रही थी लेकिन हवा चल रही थी ठंडी सुबह से, इसी वजह से जर्सी पहन रखी है। आप कभी सोचे सुबह से जर्सी पहने हुए, तो सुबह से ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से जर्सी पहनी हुई थी। दौड़ अपनी कंप्लीट करी है, 5 चक्कर मारे फिलहाल आज ग्राउंड के, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और यहाँ चल रहा मैच, आपको दिखाया था उस टाइम पे, और ये देख लीजिए इतनी दोपहर है लेकिन हवा ठंडी चल रही है, इस वजह से मैच में भी इनको मज़ा आ रहा है। ये ग्राउंड अपने गांव के पास ही है, दरगाह स्टेडियम,
सरपंच दरगाह स्टेडियम चिरौड़ी। चलो जी, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, दौड़ होगी कंप्लीट और अब उठा लिया बाइक और ये रहा आपका स्टेडियम। यहाँ दौड़ हमारी दरगाह स्टेडियम है, ये चिरौड़ी रोड में पड़ता है। और ये अपने गांव का रास्ता है, वो सामने दिखाई दे रहा होगा, वो खलखड़ी गांव है हमारा। ये गांव की दूसरी सड़क है, ये भी खाली रहती है, तो इस पे फ़ोन का यूज़ कर लिया इसलिए और ब्लॉग चालू कर ली। ना तो जो मेन रोड है उन पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसी वजह से वहाँ फ़ोन यूज़ नहीं किया जाता। आज तो ठंडी हवा चल रही है, दौड़ बनने के बाद बहुत ही सुकून मिल रहा है। और हवा अगर आवाज़ आ रही होगी तो बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही होगी रिकॉर्डिंग में भी। ये हमारा खरखड़ी गाँव है, छोटा सा प्यारा सा गाँव है। और तो जी करते हैं व्लॉग को आगे। ओके जी, तो गाइस फाइनली घर आ गए हैं। ये अपनी मोटरसाइकिल, और कल आपने देखा था 3 दिन से हवा चल रही है, तो घर का बहुत बुरा हाल था, पेड़ के पत्ते सारे झड़ गए थे, इतना बुरा हाल है। अब जो यहाँ रहता है उसको झाड़ू मारनी पड़ेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। जो यहाँ रहेगा उसको उसकी सफाई करनी पड़ेगी। अब फिलहाल मैं रह रहा हूँ तो उठा लिया झाड़ू, करते हैं इसकी साफ़ सफाई घर की, और उसके बाद क्लीन करने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा लगता है, और करते हैं अपनी मेहनत शुरू। उसके बाद नहाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं अपना खाना वाना खाएंगे, फिर अपना लाइब्रेरी में पहुँचते हैं। ठीक है जी, करते हैं झाड़ू स्टार्ट। बोलो जय झाड़ू महाराज की। फाइनली आधे घंटे से ऊपर की मेहनत लगी है, और देख लो खूब लंबा चौड़ा घर है। जितनी साफ़ हो सकती थी उससे ज़्यादा कोशिश करी है साफ़ करने की, और अब पहले से क्लीन अप है। और धूप हो रही थी, मेहनत करी है और मेहनत रंग लाई है, साफ़ सफाई हो गई है। अब अपना नहाने का प्रोग्राम जोड़ते हैं। तो जी नहा लिए, नहाने के बाद खाना खाया, खाने के बाद फिर जैसे सुबह दौड़ मारी थी, फिर आके काम करा था, तो थके हुए थे, पैर दुख रहे थे, रेस्ट करा। कहने का मतलब ये था 12 बजे से लेके अब बज रहे हैं 2 बजे तक रेस्ट करा, सो गए। और अब जा रहे हैं लाइब्रेरी को, बैग उठा लिया अपना, ये मिठाई रखी थी तो इसको खा रहे हैं, और अब पहुँच जा रहे हैं लाइब्रेरी में, और फिर पढ़ते हैं। कोशिश करते रात के 12 बजे तक पढ़ा जाए, 12 नहीं तो 1 नहीं तो 12 बजे है, कोशिश करते हैं पूरी। अभी दिखाते हैं लाइब्रेरी में कौन कौन है, कौन कौन वहाँ पढ़ रहा है, और चलते हैं। तो आगे लाइब्रेरी देख लो। है जी, गेट खुला हुआ, इधर तो एक लड़की पढ़ रही है, लड़कों वाली में देखते हैं कौन कौन है। साइलेंटली तीन भाई ये रहे अपने, बाकी खाली है। ये अपने कीर्तन भाई कैसे हो? और सागर भाई हाँ लड़का देख बस। तो आज अब पढ़ते हैं, और ये हमारे जी तो आ गया अपनी सीट पे लाइब्रेरी में। फिलहाल सब पढ़ रहे हैं, ये लग के पढ़ना है, देख लो। एक वो भाई पीछे पढ़ रहा है, एक ये भाई है, और एक भाई मेरे पीछे बैठ के पढ़ रहा है। फिलहाल हम गांव के 4 लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, तो मैंने अपनी जीके शुरू कर दी है पढ़नी, और अब आपसे बात करते हैं ब्रेक में। ठीक है जी, मिलते हैं ब्रेक के। तो जी बज गए हैं 6, और अब आगे थोड़ा सा उठ के रेस्ट करना है, बाहर खड़े होने को आधे घंटा बहुत देर होगी कुर्सी पे बैठे बैठे। ये अपने मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत नुसरताबाद खरखड़ी लोनी गाजियाबाद, हरिंदर प्रधान, रजनी देवी पुस्तकालय, और उधर पुस्तकालय, उधर सेक्रेटरी ऑफिस कार्यालय। तो ये थी अपनी गांव की चुपाड़ जिस पर लाइब्रेरी बनी थी, जब उद्घाटन हुआ था दिखाई थी आपको।
आप देख लो, ये अपनी चौपाड़ है, बढ़िया हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ, वॉशरूम से लेके सबके अलग अलग वॉशरूम है, और अपना एसी वगैरह सब लगी गए हैं, दिखाई दे थे आपको जब वो ओपनिंग के टाइम पे। तब रेस्ट टाइम चलते हैं अपने घर पे, चल के रेस्ट करेंगे। यहाँ खड़े होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, हम खा के यहाँ बाहर क्यों खड़ा हो, पढ़ क्यों नहीं रहा। नहीं अब किसे क्या बताओ, 3 घंटा पढ़ गए, 1 से 3 घंटा हो गए। और ये हमारे घर का गेट है ही, तो जी चलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी टाइम हो रहा 7 बजे को, देख लो शिकारी बॉय पढ़ रहा। और अब अपना आगे लाइब्रेरी में 7 बजे अब जाएंगे, रात को एक बार खाना हुए खाने, उसके बाद दोबारा आएंगे पढ़ने, और फिर पढ़ेंगे रात को। क्या बजे तक पढ़ेंगे भाई रात को? रात को क्या बजे तक पढ़ेंगे? अरे रात को शेयर करो, रात तक क्या बजे तक पढ़ेंगे? नो बता। आई डोंट नो, जब तक मैच मेरा खत्म हो जाए। मैच 1 बजे तक चलेंगे। ये अब भाई अपना पढ़ी रहा, और ये 2-3 शिकारी जो पेड़ के पीछे बैठ कर वाईफाई चला रहे हैं, और मैं आ गया हूँ। एक वो भाई अपना पढ़ ही रहा, और अपना मैं भी अब किताब उठाता हूँ थोड़ा सा। अब करके पढ़ाई, फिर रोटी खाने जाएंगे 1-1.5 घंटा बाद, रोटी खाएंगे फिर दोबारा आएंगे, और फिर पूरी रात कोशिश करेंगे, पूरी रात 1 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो जी बज गए 9:30, 7-7:15 बजे बैठे थे पढ़ने। अब देख लो 1 मिनट, ये आपको टाइम दिखा देते हैं घड़ी में, ये बज रहे हैं 9:30। अब खाना लेकर आ गया मेरा भाई, ये आ गया रोहित, वही लिया रहा रोटी ने है भाई, लिया रोटी लिया करते। अब रोटी खाते हैं चल के, और फिर दोबारा आएंगे पढ़ने 10 बजे करीब, फिर दोबारा पढ़ ली है भाई साहब, बहुत पढ़ ली। 10 तक, फिर देखते हैं 12-1 बजे तक। ओके जी, चल रोटी खा के फिर आता। तो जी रात के बज गए 10:30, और खाना वाना खा लिया, फिट हो गए बढ़िया, और खाना खा के अब आ गए लाइब्रेरी में वापस। अब अपना रात की पढ़ाई करेंगे, देखते हैं किस टाइम तक पढ़ाई होती है। अब टाइम दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या टाइम हो रहा है देख लो, और 10:30। ये 3 बंदे हुए, एक मैं, और अपना पढ़ाई करते हैं शुरू, और देखते हैं जब तक भी पढ़ाई होती है। ठीक है जी। तो जी हो गया पढ़ाई पूरी, शरीर भी दुखन लगा बैठे बैठे, 2-2.5 घंटा हो गए। टाइम देखो एक बार आप, 1 बजने में 5 मिनट रह रही है, बाकी लाइब्रेरी खाली होगी, सब चले गए। अब अपनी पढ़ाई पूरी होगी, अब सिर्फ जो है बैग पैक करना, और फिर अपने घर जाना, घर जाके लौटना, आराम से करते हैं। तो बैग पैक आराम से। आज जो है पहले तो मैंने आगे जीके पढ़ी थी, जीके पढ़ने के बाद फिर मैंने क्या करा, हाँ जीके पढ़ी, जीके के बाद फिर थोड़ा सा रीजनिंग का एक चैप्टर करा था, और पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन का था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा जीके पढ़ी थी, फिर मैंने अब आके फिर थोड़ी सी जीके पढ़ी थी दोबारा, और फिर मैथ के चैप्टर करा था एक, वर्गमूल घनमूल का, क्योंकि करा हुआ है लेकिन फिर भी दोबारा ट्राई करा था कि भाई करना चाहिए एक बार फिर से, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाती है तो वो अच्छा हो जाता। बाकी भाई साथ के थे वो भी चले गए, वो कल भी उन्होंने 1 बजे तक पढ़ाई करी थी, तो वो थक गए थे, इसलिए वो आज जल्दी चले गए घर। कह रहे भाई अब हिम्मत नहीं हो रही, आज मन नहीं पढ़ने का। मैंने कहा चलो भाई मैं तो पढ़ लूँगा, क्योंकि जब गांव में रुका हूँ तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए ना। अब ये थोड़ी है कि भाई गांव में रुक गए और फ़ायदा भी उठाओ। भाई रे बाहर तो मौसम ठंडा हो रहा, अब भैया यहाँ पे ऊपर को कूद कर जाना पड़े, मेन गेट का ताला लग जा, क्योंकि इसमें एक डिस्पेंसरी भी है, उसमें दवाई वो भाई रखी रहे हैं, तो इस वजह से इसको मेन गेट को ताला लगा दे, फिर यहाँ से कूद के अपना आ जाओ। तो देख लो डिस्पेंसरी है ना साइड में, दवाई वाई रखी रहे, इस वजह से इसका मेन गेट का ताला लग जाए लग का। चलो जी अब अपनी नाइट होगी पूरी, आज आपने देखा भी होगा
कितनी मेहनत करनी पड़े सरकारी नौकरी लेने को, कितनी बार पढ़ना पड़े, कितनी मेहनत करने पड़े। अब हो रहा सोने को टाइम, घर जाता हूँ और अपना चलो जी। तो करते हैं घर में एंट्री, लगाते गेट, करते हैं अपनी ब्लॉग को यहीं ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। जयराम जी की। और भाई सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत रातें काली करनी पड़े, और जब जाएगा सरकारी नौकरी मिले। ठीक है जी, राम राम जी।